क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। मोदी जी आएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। हाँ, योगी जी, मोदी जी हिंदुओं के लिए भगवान है वो। राज्य सरकार का अलग है, राज्य सरकार का काम कमजोर है। यहाँ पर भ्रष्टाचार है क्या? बिल्कुल है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहिए। इन्हीं के सब काले कारनामे हैं उस लाल डायरी के अंदर, कांग्रेस सरकार के। ये छिपाई छिपाई डोल रही लाल डायरी। बिकॉज काफी सारे इम्प्रूवमेंट हुए बीजेपी के आने से, और बिल्कुल बीजेपी डंके की चोट जीतने वाली है यहाँ पर। अशोक गहलोत ने काम बहुत अच्छे किए हैं, नो डाउट, पर ऐसे लग रहा है जैसे खजाना खाली करके जाने वाले हैं। केसरिया बालम आवो जी, पधारोनी मारे देश देश रे, पधारोनी मारे देश। केसरिया बालम आवोनी, पधारोनी मारे देश देश रे, पधारोनी मारे देश। भारत माता की। अरे मोदी जी, एकदम चुनावी अखाड़ा है ना? नमस्कार, देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम चित्तौड़गढ़ में हैं। ये वीरांगना की भूमि है और धरती पुत्र का कार्यक्रम आज यहीं से है। वीरांगना की इस भूमि से कुछ वीरांगनाएं हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों के पास मैं आऊंगा क्योंकि ये शो धरती पुत्र आपका है। किसका है? किसका है? किसका है? हाँ, आप लोगों के लिए ही आया हूं मैं। तो आज जो बोलेगा दिल से बोलेगा और खुलकर बोलेगा। बोलना है कि नहीं बोलना है? ठीक है भाई साहब, तो मुद्दा मैं बता दूं आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वैसे तो चुनाव चल रहा है, वैसे ही देखकर आप लोगों की आवाज से समझ में आ रहा है कि ये चुनावी अखाड़ा है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि 23 में जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है वो कैसे धुलेगा। अभी तो मैंने बताया नहीं कि किस पे लगा है, पहले ही तालियां बजने लग गई। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अच्छा ठीक है भाई साहब, लेकिन देखिए खड़गे जी पीएम हो सकते हैं, ये भी आज बात सामने आ गई है ना? तो 23 में जो है भ्रष्टाचार का दाग और 24 में पीएम बनने का ख्वाब है, ये आज बात होगी। क्योंकि राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ ये वीरों की भूमि है ना? है ना? है कि नहीं है? तो भाई साहब यहाँ से किसका परचम लहरा रहा है? कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा? क्या राजस्थान का इतिहास बदल जाएगा? क्या 5-5 साल वाली जो परंपरा है वो इस बार पलटी खा लेगी? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन महिलाओं से बात करते हैं सबसे पहले। क्या राजस्थान में बहुत भ्रष्टाचार है? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। नारी के लिए तो बहुत ही शर्मनाक वाली ये सरकार ने नारी का जीना हराम कर दिया है। अगर आप बात करते हो तो इनकी पास में अभी का प्रूफ देख लो, एक नारी भी इनके पास में नहीं खड़ी है। कौन सी नारी की सम्मान की बात करते हैं ये? कौन सी नारी की सम्मान बात कर रहे हैं ये? इन्होंने गरीब महंगी भाड़े में गरीबों को दिनों दिन मारने हत्या का रूप कर दिया है। 8 माह से लगा के 80 साल की कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। 8 माह से लगा के 80 साल की कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। बराबर अत्याचार होता जा रहा है नारियों के ऊपर। नारी का इन्होंने अगर हाँ, अच्छा मैं इसीलिए पहले नारियों से बात कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे पुरुष खड़े हैं, है ना? उनके बीच में कुछ महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन आधी आबादी है ये
है ना, शक्ति है, नारी है। जी बताइए, क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है या गहलोत सरकार के काम का? भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हम कांग्रेस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बलात्कारियों को सरेआम फांसी दो, तभी हमको साथ चुनाव मिलेगी। ठीक है, हाँ। सबसे पहले मैं नवभारत टाइम्स का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ इस मेवाड़ की धरती पे। आप जो इस अत्याचारी कांग्रेस के लिए राजस्थान की जनता की आवाज बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत के कार्यकाल में 18,000 निर्दोष महिलाओं का बलात्कार हुआ, 20,000 लोगों की हत्या कर दी इस अपराधी सरकार के शासनकाल में, और अपराध में नंबर 1 राज्य बन गया पूरे भारत में। ये कांग्रेस की देन है। 17 बार पेपर लीक हुए। 20,000 किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। किसी का तो क्या होगा? होगा क्या? माइक नहीं, माइक मेरे पास रहने दो यार, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम ले लोगे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? जिसने राम मंदिर बनाया है वही सरकार बनाएगा, जो युवाओं को रोजगार देगा वही सरकार बनाएगा। हाँ सर, मेरा एक आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरा राजस्थान में भी ये बताइए, राजस्थान की जो सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार, 40 पेनोरमा बनाए थे। अभी 3.5 साल तक इन्होंने उसका अध्यक्ष घोषित नहीं किया। अध्यक्ष बनने के बाद केवल घोषणाएं हुई है और सारे के सारे पेनोरमा बंद है। जो मंत्री यहाँ का है वो शहर के 2 पेनोरमा शुरू नहीं करा सकता। ठीक है, हाँ सर मेरी बात सुनिए सर, यहाँ से फर्स्ट टाइम जीते 12,000 से, सेकंड बार जीते 24,000 से, तीसरी बार 51,000 से जीतेंगे। और कौन से उन्होंने विकास किया तभी लोग साथ में। इन्होंने विकास किया तो जीत क्यों नहीं रहे ये बताओ? पहली बार 12,000 से आ रहे, दूसरी बार 25,000 से आ रहे और तीसरे बार 51,000 से आ रहेंगे। इन्होंने विकास किया तो जीत क्यों नहीं रहे? ये सारी प्रदेश की बात हो गई। ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ये चित्तौड़ विधानसभा की बात करें तो ना कोई समिति का चुनाव जीतते हैं, ना छात्र संघ चुनाव जीतते हैं और ना यह विधानसभा जीतते हैं। इनका सुपड़ा साहब है चित्तौड़गढ़ विधानसभा के अंदर एक चुनाव जीते बते, और पहले से सरकार जारी है, ऊपर से जाती हुई सरकार को धक्का देने में नगर परिषद चित्तौड़। ठीक है, आराम, झगड़ा नहीं, आराम से एक करके। मैं पूछना चाहता हूं, कुलभूषण और कुलदीप सेंगर पे क्या कार्रवाई की इन्होंने? भाजपा पार्टी बलात्कार वाली पार्टी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं पूछी। पिछले 2 वर्ष इनके एमएलए रहे हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने कोई 2 काम किए हो तो बता दीजिए। श्री राम मंदिर का ताला किसने खोला था, इनसे पूछा जाए। राजेश, हाँ, मैं तो ये पीएम साहब से पूछना चाहता कि मणिपुर जल रहा था तब कहाँ गए थे वो? 1949 में भगवान श्री राम की मूर्तियां नेहरू के शासन में रही। 1989 में 1984 में अरुण नेहरू ने गृह राज्य मंत्री थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उसका ताला खुलवाया गया। इन भाजपा का कोई रोल नहीं है। राम मंदिर। ठीक है, चलिए जरा मेहमानों से मिलवा आऊंगा, सबके पास आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। मेहमानों से जरा मिलवा देता हूँ आपको। हमारे साथ रघु शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी से, सुशील शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ सुधीर जैन जी है, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संदीप शर्मा जी कांग्रेस से हैं, अनिल सोनी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, महेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 14 में भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस गई, अब फिर देखिए 23 आ गया है, राजस्थान और 5 राज्यों में चुनाव है, अभी भी लाल डायरी और भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं आप लोग। कांग्रेस में गहलोत साहब ने जितनी ईमानदारी से काम किया है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी, सीबीआई और आईबी चुनाव लड़ रही है। ये केंद्रीय एजेंसियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा इनको आज तक राजस्थान में कुछ नहीं मिला है। ये लोग खाली डराने के लिए बार-बार छापे मारते हैं। लेकिन पुलिस तो वहीं पहुंचती है ना जहां चोर होते हैं। ऐसा बिल्कुल झूठ है, आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया 1.5 साल में। ये सरकार गिराने में लगी थी। जी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान का, ये आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस में 4.5 साल तक मंत्री रहा राजेंद्र सिंह गुड़ा, जिसके लिए अशोक गहलोत कहता कि इसने मेरी सरकार बचाई। लाल डायरी में उनके सबका हिसाब, पहला हिसाब। ये लाल डायरी में क्या क्या देखा है आप लोगों ने? लाल डायरी, वो कह रहे लाल डायरी में कुछ नहीं है, जीत लिखा हुआ है। कौन? लाल डायरी का किसने जिक्र किया? गुड़ा ने। गुड़ा कहाँ था? कांग्रेस सरकार में था। आप लोगों की वजह से उड़ा चले गए। नहीं, वो खुद कह रहा बंटवारा सही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का बंटवारा सही नहीं हुआ, लड़ाई बंटवारे की है, उनका बंटवारा सही नहीं। लाल डायरी के हिसाब में पहला पत्ता क्या? वैभव गहलोत को आरसीए के अध्यक्ष बनाने में कितना खर्चा हुआ, धर्मेंद्र राठौड़ के पास हिसाब है। अभी सचिन पायलट को दरकिनार क्यों किया?
क्योंकि वो उस लाल डायरी में शामिल नहीं होना चाहता था। उसको दरकिनार कर निकम्मे आदमी के साथ बैठ के दिल्ली में टिकट तय कर रहे हैं। जब निकम्मा नाकारा नेता है तो पास में क्यों बिठाते हो? भ्रष्टाचारी हो, राजेंद्र गुड़ा को 4.5 साल गले क्यों लगाया? ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं नकारा, निकम्मा, लाल डायरी, उधर आप लोग कह रहे हैं कि पीएम खड़गे बनेंगे, तो राहुल गांधी से आप लोगों का मोह भंग हो गया है क्या? राहुल गांधी इस देश के पीएम बनेंगे। और लाल डायरी की जो बात कर रहे हैं, लाल डायरी में बीजेपी के सभी विरुद्ध को काले कारनामे लिखे हुए हैं, वो है लाल डायरी। लाल डायरी की जो बात, बीजेपी के काले कारनामे लिखे हुए, वो काले कारनामे की लाल डायरी है। एक सेकंड, बीजेपी के नेताओं के काले कारनामे लिखे हुए हैं तो सरकार आप लोगों की है। तुरंत खोलकर जनता के साथ, अगर सुनिए एक मिनट, अगर बीजेपी के नाम है, बीजेपी के नेताओं के नाम है, काले कारनामे बीजेपी के हैं लाल डायरी में, तो इन लोगों को तो खोल के दिखा देना चाहिए। लाल डायरी में किसके कारनामे हैं और कौन लेके आया वहां से, और जब छापा पड़ा था ईडी का तो कौन से किस पार्टी के नेता गए थे? जिसको डर है उसी पार्टी के नेता जाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के जो स्वच्छ और पारदर्शी शासन है उनका, वो क्यों डरेंगे? खोले लाल डायरी आराम से। किसी भी तरह की डायरी में कोई भी आरोप अगर बीजेपी लग जाए, मोदी है जिन्होंने स्वच्छता दी है। आप ये कह रहे हैं कि ईमानदारी जब कहाँ थी, जब यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए ही पहुंचते हैं। ईमानदारी कहाँ गई? ये 100 रुपए और 15 रुपए का खेल अभी तक चल रहा है क्या कांग्रेस की सरकार में? मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ सभी पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि पूरा सिर्फ यहाँ की पब्लिक नहीं, पूरा देश सुन रहा है। खुल के बताइए कि जवाब दीजिए। चित्तौड़ के पूरे विश्व के मानचित्र पर चित्तौड़ एक ऐसा शहर है जहां के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सभापति और नगर परिषद के चेयरमैन बने वो निलंबित हुए हैं, भ्रष्टाचार में निलंबित हुए। और दूसरी बात इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जिला लेवल के नेता, इनसे पूछेगा, इनके विधायक पर इन्हीं के पार्टी का प्लॉट लेने का आरोप लगाते हैं। आप इनसे पूछे। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी। कांग्रेस लोकल मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, हम हर बहस पर तैयार है। आज चित्तौड़ शहर में खड़े हैं। इस शहर को 4 लेन से जोड़ने की डिवाइडर रोड किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई। ये 4 लेन किसने बनाया? 6 लेन किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। हम राष्ट्रीय मुद्दा बोलो तो तैयार, लोकल मुद्दा बोलो तो तैयार। लेकिन वो कह रहे हैं आप ही का नेता है भ्रष्टाचार का। कोई नहीं है, हमारा हर नेता अगर भ्रष्टाचारी होता जेल में होता। कहाँ है जेल में? बताओ। 5 साल इनका शासन रहा, भ्रष्टाचारी से जेल में डालो ना। चलिए ठीक है, एक सेकंड, अब मैं जरा जनता के पास जाता हूँ। सर आप थोड़ा पीछे हो जाइए, मैं जरा लोगों से, अब मैं आप ही लोगों के पास आ रहा हूँ कि क्या जैसे 2014 में भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस देश से साफ हो गई थी, 2023 में राजस्थान से साफ हो जाएगी? बिल्कुल साफ हो जाएगी, बिल्कुल। सर जो राष्ट्रहित की बात नहीं करता, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है उसके बाद भी कांग्रेस सरकार फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ी है। ये देश के लिए शर्मनाक है, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है। 160 सीट आएगी बीजेपी की, 160 सीट। यहाँ पे एक विधायक है बेगू के अंदर, उसने मेवाड़ की पगड़ी का अपमान किया है, गरीब किसान के लात की मारी है उसने, बेगू विधायक विदुड़ी ने। उसका वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं। विदुड़ी ने जो हिंदुस्तान में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में इतने बलात्कार हुए लड़कियों के पास, ठीक है क्यों नहीं आए? सर आज मोदी जी नहीं होते देश में तो देश बर्बाद हो जाता। आज देश सुरक्षित है, आज देश सुरक्षित है। हाँ जी, पहले सरकार कैसे आई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 23 में, और इनकी सरकार नहीं आई। कर्जा कोई माफ नहीं हुआ काश्तकारों का, कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में चित्तौड़ में पत्ता नहीं हिला चित्तौड़ में, पत्ता खाली बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड पीयूष, जरा कैमरा इधर दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं आप? एक सेकंड। ये मेरे मोबाइल में एक वीडियो शो कर रहा हूँ। ये कांग्रेस का दूसरी बार का विधायक। एक सेकंड, मैं जरा बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि ये वीडियो जो है बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि ये सही है गलत है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हम ये देखिए, कांग्रेस का वर्तमान विधायक एक ग्रामीण की पगड़ी के लात मार रहा है। ये देखो, कौन है ये विधायक? राजेंद्र सिंह विदुड़ी, बेगू से विधायक। जवाब दे कांग्रेस वाले, जवाब दे। इस पर जवाब दीजिए। ये बिना वजह के आरोप है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मेरे साथी से, वो कह रहे सीसीटीवी है। मेरा साथी से पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ के विधायक है, यहाँ की बात करें, यहाँ के विधायक ने बीजेपी कार्यालय का प्लॉट बेच दिया और इनकी कार्य समिति का सदस्य आरोप। पहले वो कह रहे गरीब आदमी गया था, उसकी पगड़ी उछाल दी। राजस्थान में पगड़ी
ताली उछालना छोटी बात होती है क्या? वो चित्तौड़ की बात करे, वो चित्तौड़ की बात करे। क्या राजस्थान से बाहर है चित्तौड़? वो चित्तौड़ की बात करे। चित्तौड़ राजस्थान से बाहर है, वो चित्तौड़ की बात करे। हाँ। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो अन्नदाता का सम्मान करते हैं, मोटे अनाज के लिए अभी जो उन्होंने योजना करी है, उसके अलावा किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए वो हर महीने किसानों के दे रहे हैं। ये एक स्थायी परंपरा है। यूं नहीं कि 10 तक गिनती गिनेंगे कर्जे माफ कर देंगे। 19,000 किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और उन आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की किसी ने सुध नहीं ली है। एक वीडियो इधर से भी आ गया है, जल्दी बताइए। ये बीजेपी का जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है अनंत संधानी, वो ईशानी विधायक पे आरोप लगा रहा है कि करोड़ों का पार्टी का प्लॉट बेच दिया। चलिए इस वीडियो की भी हम पुष्टि नहीं करते हैं, इस वीडियो की भी हम पुष्टि नहीं करते। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है कि क्या 2014 की तरह इस बार 23 में कांग्रेस राजस्थान से साफ हो जाएगी? क्योंकि जब मैं चित्तौड़ में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार हावी है और इस बार बीजेपी की बारी है। भारतीय जनता पार्टी की अभी जो है सत्ता पूरी तरह से आएगी। मोदी जी की जितनी योजना है पूरे विश्व में जो है मोदी जी का नाम हो रहा है। आज पूरे देश में जितनी योजना है, वह भले स्वच्छता संबंधी काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, आवास योजना हो, किसान जन निधि हो, प्रत्येक घर तक जो योजनाएं मोदी जी की पहुंच रही है। जिस तरह का गांव तक जो है युवा उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है, किसान उनके साथ है, मजदूर उनके साथ है, विद्यार्थी उनके साथ है, पूरा जनबल जो है मोदी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो है। ठीक है सर, जल्दी से। एक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के सरकार है, एक बात का जवाब दो। हिंदुस्तान में कहीं भी धार्मिक जुलूस पे कौन से गाने बजेंगे ये तय नहीं होता। राजस्थान में तय होता कि कौन सा गाना बजेगा। ये केवल तुष्टीकरण राजस्थान में है। वहाँ जयपुर में इकबाल की हत्या होती 50 लाख मुआवजा, या रतन सोनी की हत्या होती 5 लाख मुआवजा। ये क्या है? तुष्टीकरण नहीं तो क्या? ठीक है, हाँ, एक एक करके इनको पूछो जब कांग्रेस आराम से, एक सेकंड, थोड़ी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। आराम से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शोर नहीं। हाँ, इनको पूछो जब कश्मीर जल रहा था कांग्रेस सरकार कहाँ गई थी? पूछो इनको। अभी राजस्थान चल रहा है कि राजस्थान ठीक है? राजस्थान ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। राजस्थान ठीक नहीं है। चित्तौड़ चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के अंदर नाले पे दुकानें बनाई जा रही है कांग्रेस सरकार की तरफ से। एक सेकंड, आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मैं भ्रष्टाचार पे बोलना चाहूंगा। पूरा निबंध लिख के लाए हैं। पूरा निबंध लिख के लाया हूँ। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार के हमारे किसी मंत्री पर, किसी सांसद पर आज तक कोई एलिगेंस नहीं लगाए। राजस्थान में इनके पूर्व मंत्री कह रहे हैं, इनके विधायक कह रहे हैं कोटा के पास में सांगोद के, कि मैं अपनी मूछें मुंडा के, उन्होंने बाल मुंडा के और अशोक जी गहलोत के भेजे कि ये इस तरह का भ्रष्टाचार जो हमारे मंत्री द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए मैं शर्मिंदगी में। ठीक है, मैं भ्रष्टाचार पे बोलना चाहूंगा। ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है। इनकी 200 की 200 सीटें आई, तब इन्होंने ये कहा हमारे हारे हुए भी विधायक वहाँ के मुख्यमंत्री है और वो यहाँ पे 200 के 200 विधायक भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड देखिए, वो पीछे लोग खड़े हैं, थोड़ी जगह दीजिए मुझे। हाँ, आराम से। अगर इन्होंने विकास कराया होगा तो पहले 11,000 से नहीं आते, फिर दूसरी बार 23,000 से आ रहे हैं। ये विकास है। मैं ये पूछना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जिस प्रदेश में आप खड़े हैं, तत्र नारी पूजी जाती है यहाँ पर, और नारी के स्वाभिमान की ये धरती है। इस धरती के अंदर नारी को जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है और हमारे ही इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर नारी को नंगा घुमाया जाता है और मुख्यमंत्री को वहाँ पर जाकर के नौकरी। मैं ये मान रहा हूँ कि कांग्रेस में पहले लाल डायरी को नहीं मान रहे थे, कल इनका खुद का अध्यक्ष लाल डायरी को माना है। आप उसको क्या सोचते हो? मंत्री जी कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, अरे शर्म आनी चाहिए नारी के लिए ऐसी बात कहते हुए आपको। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में उनके विधायक महिला वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वो प्रदेश की महिला के ऊपर क्या सुरक्षा करेंगे? वो माइक तो छोड़ो, माइक छोड़ो। और सर अभी जो सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई हमारे जो राजस्थान में चुनाव है, अभी हमारे सांसद उतारे जा रहे हैं, तो इनके पास मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आराम से बोलिए साहब। ये बलात्कार की बात करते हैं। 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे के टाइम पे 21,000 बलात्कार हुए। 21,000 बलात्कार हुए। गहलोत सरकार ने जितना विकास किया है शायद मोदी सरकार भी नहीं कर सकती है। सर वो समय याद कीजिएगा 2013 का, जब मनमोहन जी की सरकार थी। देश में एक माहौल बनाया गया महंगाई के विरुद्ध,
एक माहौल खड़ा किया गया, झूठा माहौल, और उसके बाद लोगों को बरलाकर सत्या इत्यादि। मैं पूछता हूँ, ये चित्तौड़गढ़ के विकास की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ चित्तौड़गढ़ में कोई 5 बड़े काम बता दीजिए। आवाज आज इनकी बैठ गई। हाँ, मेरा सवाल है सबसे कि आपको सबको पता है 2 साल पहले 1200 करोड़ का 3 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट निकाला गया था, जिसमें जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर था। उसके 1 साल बाद अभी हमारे चित्तौड़गढ़ को सिर्फ 100 करोड़ का आवंटन हुआ और खत्म हो गया, और वो 100 करोड़ भी जो कागजों में दिखाए गए हैं उनके कार्यादेश पहले ही जारी हो गए थे। चलिए जल्दी से। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है और मैं 22 साल तक कांग्रेस में फंसा हूँ। मेरे बाप का नाम